कल एग्जाम्पल नंबर 4 तक हो गया था। 4 भी 5 नहीं हुआ था। 6 नंबर मैंने बता दिया था। 6 नंबर समझ में आया था ना। अब इसके बाद से 5 नंबर में देखो। जैसे 5 नंबर में बोल रहा है ए डाइस इज थ्रोन इन 3 टाइम्स। डाइस को हम 3 टाइम थ्रो कर रहे हैं। तो इवेंट ए एंड इवेंट बी आर डिफाइंड एज बिलो। मतलब इवेंट ए में क्या है। इवेंट ए जो है हमारा 4 जो आ रहा है क्या हमारा आ रहा है। थर्ड रो पे आ रहा है। जैसे मतलब थर्ड थ्रो पे जैसे मान लो एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारा क्या क्या आएगा। 1 1 1, 1 1 2, 1 1 3, 1 1 4, 1 1 5, 1 1 4, 1 1 5 ऐसे करके ये 3 डाइस को थ्रो कर रहे हैं। तो 6 टू द पावर 3 टाइम्स बनेगा। टोटल इसके कितने इवेंट बनेंगे। 216 बनेंगे ना। तो अब देखो इसका अगर 216 को अगर हम बनाने जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिक टाइम टेकिंग लगेगा। लेकिन 216 हमको नहीं बनाना है। जो क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो पहले क्वेश्चन को देखो। यहाँ ए हमारा दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है ऑन 4 ऑन द थर्ड थ्रो। 4 हमें क्या चाहिए। 4 हमारा आ रहा है किस पर। थर्ड थ्रो पे आ रहा है। और फिर बी हमारा क्या दिया हुआ है। बी जो है 6 ऑन फर्स्ट थ्रो एंड 5 ऑन सेकेंड थ्रो। मतलब कि जो बी पहले देखो बी में हमारा क्या है। बी में ऐसे इवेंट होने चाहिए जहाँ पर फर्स्ट थ्रो पे 6 आए और सेकेंड थ्रो पे 5 आए। और बाकी इसके बाद वाले पर थर्ड थ्रो पे कुछ भी आ सकता है। थर्ड थ्रो पे क्या क्या आ सकता है। जैसे मान इस पे हमें दो फिक्स कर दिया। बी के लिए हमें फर्स्ट थ्रो पे हमारा क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। सेकंड पर क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो कितना है बचा। केवल थर्ड वाला बच रहा है ना। तो थर्ड पर क्या क्या हो सकता है। 1 हो सकता है। थर्ड पर केवल थर्ड पे हमारा क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6। बी के लिए यही पॉसिबल केस बनेगा ना। ये ये देखो देखो 3 डाइस को रोल करेंगे तो ये मान लो हमारा फर्स्ट डाइस हो गया। ये हमारा सेकेंड हो गया। ये हमारा क्या हो गया थर्ड हो गया। तो दो पर इसने फिक्स कर दिया पहले और दूसरे पर। पहले पर 6 होने चाहिए दूसरे पर 5 होने चाहिए। तो तीसरा पर क्या क्या आ सकता है। तीसरा डाइस पर 1 2 3 4 5 6 इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है। दो को इसने फिक्स कर दिया। अगर इन दोनों को नहीं फिक्स किया रहता तो और इससे केसेस आते। लेकिन इसने पहले कितने दो को फिक्स किया हुआ है। तो दो को फिक्स किया हुआ तो कितना आएगा। 2 को फिक्स किया है 6 5 को फिक्स कर दिया। तो 1 2 थर्ड पोजीशन क्या 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो इसको एक लाइन में लिख दे रहा हूँ। तो बी हमारा क्या हो जाएगा। बी की जगह एक 6 5 1 6 5 2 फिर 6 5 3 और फिर क्या हो जा रहा है 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी जहां पर हमारा पहले दोनों पर पहला पर 6 दूसरा पर 5। पहला पर 6 दूसरा पर 5। तो ये इसके कितने चांसेस बनेंगे यही 6 ही केवल कॉम्बिनेशन बनेगा ना। पहले तो वो फिक्स कर दिया तो बाकी कितने 1 2 3 4 5 6 आ सकता है थर्ड पर। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा। इसके और टोटल फेवरेबल इवेंट कितने हैं 6 हो रहे हैं। और डिवाइड बाय कितना 216। ठीक। अब हमें हम क्या पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ए गिवन बी हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो ए गिवन बी के अगर लगाएंगे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी चाहिए। तो ए गिवन बी निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो निकाल दिया हुआ है। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हमें ए को पता करना पड़ेगा। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या पहले जो बी में क्या बोल रहा था। पहले बी इसमें दो स्थान को फिक्स कर दिया था 6 5 को पहला और दूसरा को फिक्स कर दिया था। जो ए बोल रहा है तो ए बोला कि इसमें थर्ड रो को फिक्स कर रहा है। थर्ड रो पे हमारा क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। थर्ड रो पे 4 आना चाहिए। तो जैसे ये टेबल दिया हुआ है। जैसे मान लो हमें क्या बोल रहा है जैसे अगर दो डाइस को रोल करेंगे तो यही सारा बनता है। हमें ये बोल रहा है कि दो डाइस को जैसे दो डाइस पे हमारा कुछ भी आए। शुरू के दो डाइस पे कुछ भी आएगा। शुरू के दो डाइस पे हमें फिक्स नहीं कर रहा है। ये बोल रहा है कि हमें थर्ड डाइस पे हमारा क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो शुरू के दो दो डाइस पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है।
यही सारे 36 पॉसिबिलिटी है ना। अगर दो डाइस को रोल करेंगे तो देखो हमें लास्ट में थर्ड में 4 आना चाहिए, तो पहला केस क्या हो सकता है, 1 1 4, 1 1 2 4, थर्ड को फिक्स कर रहा है, थर्ड पे हमें 4 आना चाहिए, पहला और दूसरा डाइस पर कुछ भी हो चाहिए, 1 1 4, 1 1 1 1 2 4, 1 1 3 1 3 4, 1 4 4, 1 5 4, 1 6 4, ऐसे ही करके थर्ड। ये हमारा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 4 ऑन द थर्ड थ्रो। तो 4, तो ए हमारा क्या हो सकता है, ए इज इक्वल टू बेसिकली हमारा ये कौन सा है, यही सारा 36 पॉसिबिलिटी बनेगा ना। थर्ड रो पे जैसे देखो, फर्स्ट फर्स्ट डाइस फर्स्ट डाइस, सेकेंड डाइस और थर्ड डाइस। तो थर्ड डाइस पे हमारा क्या बोल दे रहा है, ये थर्ड डाइस पे हमें 4 को फिक्स कर दे रहा है, तो पहले और दूसरे पर टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, पहले और दूसरे पर दो डाइस की जो पॉसिबिलिटी बनती है वही होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 1 आ सकता है, तो यहाँ पर टोटल कितने हैं इसके पेयर बन जाएंगे, 36 पेयर बन जाएंगे। अब इसके जो हमारा बी दे रहा था, बी हमारा क्या बोल रहा था, बी हमारे दो पेयर को, दो को फिक्स कर दे रहा था, तो एक एक कितना है, अगर एक बार टॉस को एक बार डाई को उछालेंगे तो कितना पॉसिबिलिटी आता है, 1 2 3 4 5 6, तो ये दोनों फिक्स कर गया, तो इसको मान लो ये फिक्स हो गया। अलग अलग कितने 6 पॉसिबिलिटी आ रहे हैं, और एक एक केस में क्या बोल रहा है, थर्ड वाले को फिक्स कर दे रहा है, थर्ड आइस को, तो पहले और दूसरे पर क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकते हैं, टोटल 36 पॉसिबिलिटी है ना। समझ में आया। ये हमसे बोल रहा है क्या, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ए इन सारे के साथ क्या बना के आएगा, ए इन सारे के साथ हमारा क्या बना के, इन सारे पेयर का थर्ड रो पे, थर्ड पे 4 हो जाएगा, बाकी दोनों पेयर ये रहेगा, जैसे ये 4 4 4 ऐसे ही आएगा ना। हाँ, समझ में आ रहा है ये चीज। ये अगर एक को फोर्थ को, थर्ड रो को हमें हमें क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, दोनों बाकी दोनों पे कुछ भी आ सकते हैं, तो इसके टोटल पेयर कितने बनेंगे, यही सिंपल स्पेस बनेगा, ये फेवरेबल आउटकम बनेगा, 4 4 4। अब यहाँ पर क्या बोल, हमें ए गिवन बी चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या फिक्स किया हुआ है, इसमें फिक्स किया हुआ है हमें थर्ड रो पे 4 आना चाहिए, थर्ड रो पे 4, और बी हमारा क्या है, बी में हमारा थर्ड रो पे 4 कितना आ रहा है, केवल 6 5 4। ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए में भी हो और बी में भी हो, वो कौन सा वाला पेयर आ रहा है, 6 5 4, ये केवल एक ही पेयर आएगा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 5 4, ये समझ में आया। ए जैसे ए इंटरसेक्शन बी, ए में बी में हमारा क्या बोल रहा है हमसे, ए ए गिवन डेट बी, हाँ ठीक है, तो ए गिवन डेट बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि फर्स्ट दो बी में हमारा क्या हो रहा है, फर्स्ट दोनों पर फिक्स कर दे रहा है, फर्स्ट पर 6, दूसरा पर 5, और बी ए में हमारा क्या बोला है, थर्ड रो पे 4, तो ए इंटरसेक्शन बी का हमारा कौन सा केस बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी, इसके लिए केवल एक ही बनेगा, 6 5 4, इसके अलावा और कोई पेयर बनेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी, 1/216। तो हमसे यहाँ पर हमें ए इंटरसेक्शन भी निकाल दिया, अब बी को निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी अभी हमने पहले निकाल रखा है, तो 1/216 डिवाइड बाई 6/216 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/6। ये क्वेश्चन समझ में आया। इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर में आया हुआ। ये सातवां वाला क्वेश्चन अभी नहीं, बाद में इसको करते हैं चलो, क्योंकि इसको कंडीशनल ये बेस थ्योरम पढ़ाएंगे तो उसके थ्रू पे ये इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया हुआ है, ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन बे, इसका ओपन करेंगे तो फार्मूला क्या आएगा,
ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब दूसरे वाले के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये वाला क्वेश्चन। क्या निकाला हमसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी दिया हुआ है, तो ए गिवन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय जो गिवन में रहता है उसके प्रोबेबिलिटी से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया हुआ है, 0.35 0.32 डिवाइड बाई 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 32/50। ठीक, थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड में देखो, थर्ड में हमें क्या, बी गिवन ए दिया हुआ है, हमें ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, बी गिवन ए दिया हुआ है, तो बी गिवन ए का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, गिवन में जो रहता है उसको लेते हैं, ये नहीं कि बी को ले लेंगे। गिवन में क्या है, ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ये इक्वल टू कितने के दिया हुआ है, 0.4 के। हमें क्या पता है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, यहाँ पर 0.4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन में कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 0.32। क्लियर है, ये निकल गया, ये भी निकल जाएगा। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को कैसे, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, फिर हाँ ओके ठीक। फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर देखो, ये प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू इतना दिया हुआ है, लेकिन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 बटा में इधर 2 आएगा 26, ठीक, डिवाइड में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/5, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई में होगा, तो यहाँ क्या जाएगा 5/13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/13। ठीक, क्लियर। अब इस टाइप का क्वेश्चन में देखो क्या करना है, इसका जैसे जो मैक्सिमम है, यहाँ हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 5/26, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू हमारा क्या है 5/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है 2/13। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कोई सबसे एलसीएम इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 26 है ना, तो कोशिश करना कि इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 10/26 लिख सकते हैं, इसको 4/26 लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 5/13 को ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 हो जाएगा। तो हमें ऐसा इसलिए क्योंकि ए यूनियन बी को निकालेंगे, ए यूनियन बी को निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहले इसको 5/26, 5/13, 2/13 ऐसा करते तो सोचते कि एलसीएम क्या ले, तो इसमें इस टाइप का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करते टाइम कोशिश करना कि नीचे वाला एलसीएम को सबका अगर एक तरीके से हो जाएगा तो क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक कम होता है। क्लियर, ठीक ना। इतना क्लियर है, क्वेश्चन 4 अब हो जाएगा ना, ये तो निकल जाएगा यहाँ से वैल्यू पुट कर देने पर। क्वेश्चन 5,
ए यूनियन बी दिया हुआ है, तो ए यूनियन बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसके इक्वल होगा, कितने के इक्वल दिया हुआ है, 7/11 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/11 प्लस में 5/11, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इधर आके क्या हो जाएगा -7/11, 6 6 5 11, 6 5 11, हाँ -7, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 4/11 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल गया, तो ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा, ए गिवन बी, ये भी हो जाएगा। 6 नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। इस टाइप का क्वेश्चन सबसे पहले सिंपल इसमें बनाना। ये क्या दे रहा है, एक कॉइन टॉस 3 टाइम्स वेयर, तो कॉइन को 3 टाइम टॉस करेंगे तो उसका सिंपल एक्सेस क्या बनेगा, कैसे बनाएंगे, 3 टाइम्स है मतलब कि 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 इक्वल टू कितना आता है, 8 होता है। तो सबसे पहले क्या लिखो, 4 हेड लिखो, 4 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, क्लियर। ये हमारे टोटल कितने हैं, टोटल 8। हमसे पहला वाला क्वेश्चन में गया, पहला में क्या दिया हुआ है, पहले के लिए ई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, हेड ऑन थर्ड टास्क, हेड ऑन थर्ड टास्क, हेड ऑन थर्ड टास्क में कितने कितने पे हो रहा है, 1 2 3, यही 3 केस है ना, कौन से, हेड हेड हेड, इसको हटाओ, हेड 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 टेल हेड, फिर क्या है टेल हेड हेड, क्लियर। ये 3 बनेंगे। फिर एफ क्या बोल रहा है, एफ हेड ऑन फर्स्ट 2 टास्क, ये जो बोल रहा है एफ हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एफ इज इक्वल टू, एग्जाम में लिखना कि ई इज इक्वल टू, लिखना कि हेड ऑन थर्ड टास्क, उसके बाद से लिखना ये, जैसे मान के चलो वो तो मैं लिख दिया हूँ, तो अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा तो मान लो एफ इज इक्वल टू लिखना क्या, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, तो फर्स्ट 2 टॉसेस में कहाँ कहाँ हेड आ रहा है, एक यहाँ हेड है, एक सेकेंड, एक यहाँ पर दोनों टॉस में हेड, यहाँ पर हेड, और कोई है जहाँ पर पहले दोनों टॉस पर हेड आ रहा होगा, तो एफ इक्वल टू क्या क्या बनेगा, पहले और दूसरे टॉस पे हमारा क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, तो कौन कौन, पहले दोनों पर हेड फिर तीसरा पर हेड, 2 को फिक्स कर दिया तो एक हेड आएगा एक टेल आएगा, तो हेड हेड टेल, इतना क्लियर। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है, 1 2 3, 3 बच्चा में कितना है, 3/में, हाँ 3/8। फिर यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ 2, टोटल कितने हैं 8, 2/8। अब देखो अब हमें क्या चाहिए, हमें ई गिवन एफ निकालना है, तो ई गिवन एफ के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा एफ, ठीक। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो पता है क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है हमारा 2/8, और दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा कितना पॉइंट मिल रहा है, हेड हेड हेड, केवल प्रोबेबिलिटी ये ई इंटरसेक्शन एफ में हमारा कौन कौन सा आ रहा है, केवल एक ही मिल रहा है ना, हेड हेड हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/8, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी 1/2, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला क्लियर। सेकेंड बताओ,
सेकेंड में बोल क्या रहा है, ई इज इक्वल टू एट लीस्ट टू हेड। एटलीस्ट टू हेड मतलब कि कम से कम दो हेड होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम दो। तो कम से कम दो हेड होना चाहिए, या तो दो हो सकता है या तो तीन हो सकता है। हम्म। तो यहाँ पर इस वाले ई में कौन कौन सा आएगा, कम से कम दो हेड, हेड 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 आएगा। यहाँ दो, कम से कम दो हेड है, यहाँ भी दो हेड है, हेड हेड टेल। यहाँ हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड हेड, टेल हेड हेड। कितना क्लियर है। ये दूसरा वाले के लिए इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू वो क्या 4/8। फिर ये दूसरे वाले के लिए एफ में क्या बोल रहा है, एट मोस्ट टू हेड। एट मोस्ट मीन्स क्या, ज्यादा से ज्यादा दो हेड होना चाहिए, या तो जीरो हेड होगा, या एट मोस्ट टू हेड, या जीरो हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा दो, मतलब कि एक भी नहीं होगा, एक होगा दो होगा। इतना क्लियर। तो एफ के लिए हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर केवल तीन हेड है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा कितना चाहिए, एट मोस्ट टू हेड। तो टू हेड मतलब कि 0 1 2 3। तो ये सारा इतना है जो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ। ये सेकंड के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। एट मोस्ट टू हेड मतलब कि ज्यादा से ज्यादा दो हेड। तो यहाँ पर कितने हेड है, पहले वाला में तो हमारा तीन हेड है ना, तो तीन हेड है तो पहला वाला नहीं होगा। तो एफ क्लियर है। एफ, एफ में ये वाला ब्लू वाला सारा लिख लेना, ठीक ना। ये पहले वाले को छोड़कर एफ हो जाएगा। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज टू क्या आएगा, 5 कि 7, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7/8। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ। इसमें केवल तीन हेड आ रहा है, तो ये तीन हेड वाला नहीं आएगा, ये बाकी तीनों इसमें आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। देखो हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। मतलब कि ई में भी है एफ में भी है, ये दोनों दोनों टर्म ई में तो है ही, साथ में एफ में भी है। ये जो ये वाला हेड हेड हेड, तीनों हेड एफ में नहीं है, तो ई इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ में हमारा कौन कौन सा टर्म आ जाएगा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा, 3/8। हमसे पूछा क्या है, हमें ई गिवन एफ चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ई गिवन एफ के लिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहाँ तक क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है, 7/8 इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/7। क्लियर। अब बताओ इसमें थर्ड वाला में क्या बोला, एट मोस्ट टू हेड, एट मोस्ट टू टेल्स। ये हो जाएगा एट मोस्ट टू टेल ई। और एफ में क्या आना चाहिए, एटलीस्ट वन टेल, एटमोस्ट टू टेल, एटमोस्ट टू टेल। एटमोस्ट टू टेल मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा दो टेल। तो थर्ड वाले केस के लिए, मैं थर्ड वाले केस के लिए बता रहा हूँ, ठीक। थर्ड वाले केस के लिए एट ई क्या है, ई हमारा दिया हुआ है एटमोस्ट टू टेल। तो एटमोस्ट टू टेल में केवल यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दो टेल हो, लास्ट वाले के लिए क्या है, तीन टेल है। तो क्या होगा, थर्ड वाले केस के लिए ये जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ई इज इक्वल टू ये सारा। फिर एफ क्या बोल रहा है, एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल मतलब कि कम से कम एक टेल होना चाहिए। जो इधर वाला है ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इसके केस में क्या आएगा, टोटल कितने इवेंट है, एटमोस्ट टू टेल मतलब ज्यादा से ज्यादा टू टेल है, तो टोटल कितने आ रहे हैं, 7। इसका 7/8 हो जाएगा। और एफ का, एफ में क्या आ रहा है, एफ में भी 7 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, हाँ जो एफ में है कम से कम एक टेल होना चाहिए। तो इधर जो पिंक कलर से ये वाला हमारा एफ को मैं डिनोट कर रहा हूँ, लिख दूं कि हो जाएगा। जो इधर साइड से एफ में यही सारे एलिमेंट आएंगे ना, देखो
नहीं समझ में आया? कम से कम एक, मतलब कि एक भी ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक टेल होना चाहिए। तो एक वाला क्लियर है ये वाला, कि दूसरा पेज में करके कराऊं? तो एफ का टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 7/8। दोनों में इंटरसेक्शन कौन सा आ रहा है? दोनों में इंटरसेक्शन देखो, ये दोनों में इंटरसेक्शन है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है? ये देखो, ये एफ में भी है और ई में भी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा? 6/8। तो ई गिवन एफ थर्ड के लिए के ऊपर 6/8, 6/8 डिवाइड बाई 7/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/7। क्लियर? 7 नंबर। इसका सिंपल इसमें बताओ क्या क्या होगा? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, हेड टेल। पहला वाले के लिए क्या बोल रहा है? पहला वाले में ई नो टेल अपीयर ऑन ए फर्स्ट कॉइन। अब यहाँ देखो, पहले नो टेल अपीयर ऑन फर्स्ट कॉइन, ये हमारा क्या है? फर्स्ट कॉइन है। फर्स्ट कॉइन, ये हमारा क्या है? सेकेंड कॉइन। क्या बोल रहा है? नो टेल अपीयर ऑन ए, अपीयर ऑन वन कॉइन। Note appear on one coin and one coin show head। यहाँ पर कुछ ऐसे ही छोड़। नोट अपेयर मतलब कि वन कॉइन छोड़ो, इसको काट कर लो, यहाँ पर फर्स्ट कॉइन कर लो। फर्स्ट कॉइन, फर्स्ट कॉइन, ठीक। यहाँ पर ये ई टेल अपीयर, ई टेल अपीयर ऑन फर्स्ट कॉइन। टेल हमारा क्या होना चाहिए? फर्स्ट कॉइन पर अपीयर होना चाहिए। तो फर्स्ट कॉइन पर अपीयर होने वाले पर कौन कौन सा आ रहा है? यही दोनों आएगा ना, टेल टेल हेड हेड, टेल हेड, टेल टेल, ठीक। ऑन फर्स्ट कॉइन, हाँ ठीक। ये ई हो जाएगा। फिर एफ निकालेंगे तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ क्या है? फर्स्ट कॉइन सोज, फर्स्ट कॉइन सोज हेड, क्या जाएगा? हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? ई इंटरसेक्शन एफ जीरो आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जीरो। दूसरा, ई में नो टेल अपीयर, ई में नो टेल अपीयर, नो टेल अपीयर मतलब कि सेम। ई में नो टेल अपीयर मतलब कि हेड हेड केवल होना चाहिए। एफ में क्या हो रहा है? नो हेड अपीयर, तो यहाँ पर क्या आएगा? टेल टेल। तो इसका भी इंटरसेक्शन लेने पर जीरो आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो, ठीक। ये सेम एग्जाम्पल वाला तो क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है। ये हो जाएगा ना? जो एग्जाम्पल 5 या 6 नंबर आपने जो बोले किया, फोर्थ क्या कर दे रहा है? ये 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस पे फिक्स कर दे रहा है। 6 and 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली फर्स्ट एंड टू टॉसेस। इसको ट्राई करना, जैसे एग्जाम्पल सबसे पहले किया वही उसी के तरीके से है। यहाँ पर देखो, यहाँ बोल रहा है कि मदर फादर एंड सन लाइन अप ए रैंडम फैमिली पिक्चर। मतलब कोई फैमिली पिक्चर है, उसमें देखो एक मदर फादर और सन का क्या है? मदर फादर और सन का फैमिली पिक्चर है, ठीक। तो फिर ये बोल रहा है कि सन ऑन वन इंड, ई पर हमारा क्या है? सन ऑन वन इंड, एक इंड पर हमारा सन होना चाहिए,
और ये क्या, फादर इन ए मिडिल, फादर, एफ में हमारा क्या होना चाहिए, इसे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये टोटल इसमें कितने हैं, मदर, फादर, सन, तो इसके टोटल केस क्या क्या बन सकता है, पहला पे मदर, मदर फादर सन, इसका थ्री, हाँ एक सेकेंड, अगर तीन है ना तो मदर फादर सन है, तो पहले देखो, पहले पर मदर, मदर, अगर तीन क्वाइन रहता तो आठ बनता, लेकिन ये तीन क्वाइन नहीं है, ये मदर फादर मदर फादर, मदर मदर, मदर मदर, फिर एक मान लो पहले पर मदर हो गई, तो दूसरे पर क्या हो सकता है, फादर, तीसरे पर सन, दूसरे पर सन, तीसरे पर फादर, यही पॉसिबिलिटी केस बनेगा, एक केस तो ये बनेगा, एक केस ये बनेगा कि पहले पर फादर, दूसरे पर मदर, तीसरे पर सन, पहले पर फादर, दूसरे पर सन, तीसरे पर मदर, फिर तीसरा पॉसिबिलिटी क्या बनेगा, पहले पर सन, पहले पर सन बनेगा, दूसरे पर फादर, तीसरे पर मदर, पहले पर सन, दूसरे पर मदर, तीसरे पर फादर, एक सेकंड मुझे देख लेने दो, यही पॉसिबिलिटी, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनेगा, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी इसको पढ़े होंगे, वो तो नहीं किया हुआ है ना, टोटल केस यही बन सकता है, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा, देखो तो, जैसे टोटल के, देखो अगर फैमिली पिक्चर है तो मान लो अगर तीन लोग हैं, तो पहले पर मदर हो सकती है, मान लो मदर के साथ दो कॉम्बिनेशन बनेगा, मान लो पहले पर मदर है, दूसरे पर फादर सन का फोटो हो सकता है, या दूसरे पर सन का हो, तीसरे पर फादर का हो, ये एक पॉसिबिलिटी बन गई, एक पहले पर मान लो हमारा फादर रहेगा, तो दूसरे पर मदर, तीसरे पर सन, फिर पहले पर फादर है, दूसरे पर सन, तीसरे पर मदर, ठीक, हाँ छः ही बनेगा, अच्छा ना, तो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, हमसे क्या बोल रहा है, ई में हमारा यहाँ पर क्या बोल रहा है, ई में सन ऑन वन इंड, सन क्या होना चाहिए हमारा, एक इंड पे होना चाहिए, ठीक, सन हमारा क्या होना चाहिए, एक इंड पे होना चाहिए, तो एक इंड पर मतलब कि या तो स्टार्टिंग में हो सकता है या लास्ट में हो सकता है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर एक इंड पर है, किसी भी इंड पर, सन ऑन वन इंड, एक सेकेंड, हाँ, किसी भी इंड पर हमारा क्या होना चाहिए, सन होना चाहिए, तो एक यहाँ पर है, एक इस इंड पर है, समझ में आ रहा है, हम्म, देखो ये क्या बोल रहा है, सन ऑन वन इंड, मतलब कि इधर भी एक इंड है या इधर भी है, तो किसी एक इंड पर हमारा सन होना चाहिए, तो यहाँ सन है एक इंड पर, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ई में हमारा क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू मदर, मदर फादर सन, फिर क्या हो सकता है, फादर मदर सन, फिर ये क्या, सन फादर मदर, फिर सन मदर फादर, ये समझ में आया, और एक क्या बोल रहा है, फादर इन द मिडिल, फादर हमारा कहाँ होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए, तो मिडिल में कहाँ कहाँ फादर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, इसकी प्रोबेबिलिटी तो ऐसे वन आ जाएगी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, फादर हमारा कहाँ होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए, तो मिडिल में कहाँ कहाँ पर है, मदर फादर सन, सन फादर मदर, कितना क्लियर है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमें 6 से लेकर 9 तक हमें क्या निकालना है, ई गिवन एफ का प्रोबेबिलिटी निकालना है, एक सेकेंड, हाँ ई गिवन एफ का, ई गिवन एफ का निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यहाँ से क्या आएगा, वन टू, टोटल कितने हैं सिक्स, 2/6, और ई और एफ का इंटरसेक्शन बताओ क्या क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ, मदर फादर सन, मदर फादर सन, सन फादर मदर, सन फादर मदर, ये टोटल एफ के इक्वल आ जा रहा है, ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या आ रहा है, मदर फादर सन, सन फादर मदर, ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ यहाँ से क्या हो जाएगा,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 2/6, तो ऊपर भी 2/6, नीचे भी 2/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। अभी जो कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, हाँ यहाँ पे ये जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, अगर ये फर्स्ट कॉइन रहता था, फर्स्ट कॉइन के लिए ये सही है। अगर वन इंड बोल रहा है तो अभी ये हमारा मान लो थर्ड बना दो। इसके लिए थर्ड में याद रखना कि यहाँ पर फर्स्ट कॉइन मान लो थर्ड है, थर्ड है तो क्या फर्स्ट कॉइन, फर्स्ट कॉइन। इस केस में जो पहला का केस में क्या बोल रहा है, ई में है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ई में हमारा क्या होना चाहिए, टेल अपीयर ऑन वन कॉइन। एक कॉइन पर हमें टेल होना चाहिए। एक कॉइन पर टेल कौन कौन सा आ रहा है, एक कम टेल अपीयर ऑन वन कॉइन, एक कॉइन पर हमारा टेल होना चाहिए। तो एक कॉइन पर टेल में हमारा कौन कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है। एक कॉइन पर टेल है, एक कॉइन पर टेल है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, वन कॉइन सोज हेड, वन कॉइन सोज हेड, इसके लिए वन कॉइन सोज हेड, नहीं अगर ये बोल रहा है एक एटलीस्ट कुछ नहीं, इस क्वेश्चन पर पूरा कंफर्म नहीं है, कह सकते कि कौन कौन सा ले सकते हैं, ठीक ना। फर्स्ट कॉइन सेकंड कॉइन नहीं दिए तो इसके लिए अभी यही छोड़, इसके लिए यही मान के चलना। ये हमारा क्या है, इसको काट कर फर्स्ट कॉइन, इसको काट कर फर्स्ट, ठीक। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, फाइंड ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ऑफ ग्रेटर देन 9। देखो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर बोला है यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर दो डाइस को रोल कर रहे हैं, तो उसमें देखो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ obtaining the sum greater than 9 given that the red dice resulted is 5। यहाँ पर एक मान लो ए, मान लेते ए पे हमारा क्या बोल रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेट ऑब्टेनिंग द सम ग्रेटर देन 9, सम हमारा क्या होना चाहिए, सम ग्रेटर देन 9। और बी में हमारा क्या बोल रहा है, गिवन डेट द रेड डाइस रिजल्ट इज 5। बी में हमारा है रेड डाइस पर हमारा क्या आना चाहिए, रेड डाइस पर 5, ठीक। जैसे दो कॉइन को टॉस करेंगे तो इधर वाला मान के चलो, ये फर्स्ट है तो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, सेकंड, ठीक। देखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड कलर से, तो ये मान लो हमारा क्या है, रेड डाइस है। अब क्वेश्चन पढ़ो, एक सेकेंड। क्वेश्चन में क्या दे रहा है, ए सम ग्रेटर देन, सम टी एच टी, सम क्या बोल रहा है, सम ग्रेटर देन टी एच ए, सम हमारा कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 9। तो ग्रेटर देन 9 मतलब कि ग्रेटर देन 9 से जैसे दो डाइस का सम क्या आ सकता है, 2 3 4 से लेकर क्या होना चाहिए 12 तक आ सकता है। तो ग्रेटर देन 9, तो ग्रेटर देन 9 मतलब कि सम हमारा कितना होना चाहिए, या तो 10 होगा, या तो 11 होता, या तो 12 होगा, यही पॉसिबिलिटी है ना। अगर दो डाइस को सम करेंगे तो जैसे मान लो दो डाइस, पहले पर 1 आया 1 आया, तो इसका सम कितना होगा, 2 होगा। पहले पर 1 दूसरे पर 2, तो इसका सम कितना होगा 3। ऐसे ही 4, ऐसे ही 5, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 से ज़्यादा हो सकता है। मान लो दोनों डाइस पर
अगर 6 6 आएगा तभी 12 होगा। अगर एक डाइस पर 6 एक डाइस पर 4, ये एक पर 5 एक पर 5, तब वो हमारा मतलब 10 होगा। ठीक, ये समझ में आ रहा है? बताओ। तो ए में हमारा क्या बोल रहा है? ए में बोल रहा है सम ग्रेटर देन 9। सम ग्रेटर देन 9 मतलब क्या होना चाहिए? दोनों दोनों डाइस का अगर हम सम करेंगे तो 10 हो, 11 हो या 12 हो। तो कहाँ कहाँ आ रहा है बताओ? 10 11 12। यहाँ पर तो 6 3 9 हो रहा है। 6 4 10, ये 6 4, ये 10, ये होगा। ये 6 5, ये क्या होगा? 11 होगा ग्रेटर देन 9। 5 5 5, ये भी इससे ज़्यादा होगा। फिर 6 का 4, ये भी, ये भी, ये भी। जो मैं ऑरेंज कलर से किया हूँ, ऑरेंज कलर, देखो ये जो सारा है, ये क्या है? इन सारे का सम कितना आएगा? ग्रेटर देन 9 आएगा। हाँ, अरे हमसे ये में हम पहला कंडीशन हमारा क्या बोल रहा है? फाइंड द ऑब्टेनिंग द सम ग्रेटर देन 9। दोनों डाइस का अगर दो डाइस उछाले हैं तो उसका टोटल पॉसिबिलिटी ये 36 बनेंगे। एक हमारा मान लो ये वाला रेड डाइस है, इधर वाला हमारा क्या है? इधर वाला सारा जो ब्लैक में मैं छोड़ा हूँ वो सारा हमारा क्या है? ब्लैक डाइस है, ब्लैक डाइस। इधर 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 हमारा सारा क्या है? रेड डाइस है, रेड डाइस। तो हमें बोल रहा है कि दोनों डाइस में जो आया उसका सम ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 9 मतलब कि सम ग्रेटर देन 9 कौन कौन आएगा? 10 11 12। तो इसका सम 10 आ रहा है, इसका भी सम 10 आ रहा है, इसका 11 आ रहा है, तो ग्रेटर देन कंडीशन हो रहा है। इसका 10, इसका 11, इसका 12। लेकिन इसका देखो, इसका क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। हमें 9 नहीं लेना है, 9 से बड़ा लेना है। अब समझ में आया? हम्म, नहीं समझ में आया? तो हमारा ए में कौन कौन सा होगा? 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6। ए वाले केस में हमारा क्या क्या आएगा? हाँ, ए के केस में हमारा क्या आया? 4 6, 4 6 5 5, 5 5, 5 6, 6 4, 6 5, 6 6। यही केस बन रहा है ना? टोटल 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये ठीक क्लियर है। अब बी हमारा क्या? रेड डाइस पर हमारा 5 हो, रेड डाइस पर हमारा कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो रेड डाइस पे 5 आने वाला कौन कौन सा होगा? ये रेड डाइस पे 5, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। क्लियर है? अगर रेड डाइस पे 5, मतलब कि हमारा पहला वाला डाइस पर हमारा, पहला वाला डाइस हमारा क्या है? अगर मान लो ये फर्स्ट वाला डाइस, फर्स्ट वाला डाइस मान लो हमारा रेड है, तो एक को फिक्स कर दिया। मान लो फर्स्ट डाइस पे रेड डाइस हमारा फिक्स कर दिया, तो ब्लैक डाइस पे क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। इतना क्लियर है? हमसे क्या पूछ रहा है? सम ऑफ ऑब्टेनिंग इज ग्रेटर देन 9 गिवन दैट रेड डाइस। गिवन मतलब कि बी वाला हमारा क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है। ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालेंगे तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताओ क्या आएगा? टोटल कितने? 6 केस आ रहे हैं और टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल 36। अब ये निकालो, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बताओ? ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो देखो कौन सा? 5 5 5 6, 5 5 5 6। क्लियर है? ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? 5 5 5 6। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ। हम्म, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में टोटल फेवरेबल इवेंट कितने आ रहे हैं? दो, टोटल आउटकम 36। तो ए गिवन बी की अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है? 2/36 डिवाइड बाई 6/36 इजक्वल टू हो जाएगा 2/6 इजक्वल टू 1/3।
ये क्वेश्चन समझ में आया? हम्म। नहीं समझ में आया तो बताओ। हम्म। समझ में आ गया? अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड बोल रहा, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी obtaining the sum is 8 given that the red dice resulted is number लेस देन क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या बोल रहा है, सम। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम। सम हमारा कितना होना चाहिए, दोनों डाइस का अगर सम करेंगे तो हमारा कितना होना चाहिए, 8 के इक्वल होना चाहिए। बी में हमारा क्या बोल रहा है, डाइस रेड डाइस रिजल्टेड इज लेस देन 4। रेड डाइस बी में रेड डाइस क्या आना चाहिए, लेस देन 4 होना चाहिए। तो अभी किसमें देखो, फोर सम कहाँ कहाँ का आएगा बताओ। दोनों डाइस का सम हमारा कितना होना चाहिए, 4। 6 2 3 5 4 4, हाँ 5 3 6 2। सम इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, सम इज इक्वल टू 8। तो कौन कौन सा, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी। तो सम इज इक्वल टू 4 आने के लिए हमारा कौन सा आ रहा है, 2 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, इसके अलावा और कोई ऑप्शन। और रेड डाइस लेस देन 4, रेड डाइस लेस देन 4 मतलब कि रेड डाइस में हमारा रेड डाइस लेस देन 4, रेड डाइस लेस देन 4 तो कौन कौन आ सकता है, लेस देन 4 मतलब कि पूरा, लेस देन 4 मतलब कि 4 से छोटा। तो 4 से छोटा कौन सा, ये सारे एलिमेंट आएंगे। रेड डाइस पे 1 2 3 हो सकता है, हमको ब्लैक वाले डाइस पर कोई बाउंडेशन नहीं दिया हुआ है। तो रेड डाइस पर ये सारा जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, तो ये रेड डाइस पर क्या है, ये ग्रीन कलर वाले रेड डाइस पर लेस देन कितना है, 4 है। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ। हाँ, नहीं आया? देखो क्या बोल रहा है, रेड डाइस पर लेस देन 4, मान लो फर्स्ट डाइस रेड डाइस है, तो रेड डाइस पर लेस देन 4 है। तो लेस देन 4 पर मतलब कौन कौन सा नंबर आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 तो इसी के बराबर है। तो अगर फर्स्ट डाइस पर हमने 1 फिक्स कर दिया, तो 1 के साथ कौन कौन सा आ सकता है, 1 आ सकता है, फिर 2 आ सकता है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ऐसे ही 2 के साथ 1 2 3 4 5 6, 3 के साथ 1 2 3 4 5 6। तो यही वाला जो चीज़ है, रेड डाइस पे हमारा लेस देन 4, तो लेस देन 4 पर रेड डाइस, ये फर्स्ट वाला है 1 2 3, रेड डाइस हमारा फिक्स है, लेस देन 4 आना चाहिए। तो उसमें 1 2 3 आ रहा है। फिर ब्लैक वाले डाइस पे कुछ भी आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक आ सकता है। तो हमारा बी वाला पॉसिबिलिटी यही होगा ना। अब समझ में आया? हम्म। नहीं आया तो बताओ, कहाँ पर नहीं आ रहा मैं बताऊं क्या। हाँ, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी अभी बी में टोटल कितने इवेंट है, टोटल 18 इवेंट है। तो 18/36, और ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो ए में हमारा क्या आया था, ए में ये देखो जो मैंने ब्लू कलर से सर्कल किया हुआ है ये सारा ए है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आना चाहिए, जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हूँ और ब्लू कलर से सर्कल किया हूँ, तो वो आया है, वो हमारा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो ये वाला चीज़ हमारा क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा है, 3 5 2 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी हो जाएगी, 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 18/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू कितना है,
18/36 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना है 2/36। हमसे पूछ क्या रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग द सम ऑफ एट गिवन एट रेट कंडीशन, मतलब ए गिवन बी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 2/36 डिवाइड बाई 18/36 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/18 इक्वल टू 1/9। क्लियर, ये समझ में आया? ये क्वेश्चन बताओ हो जाएगा? यहाँ पर क्या दिया हुआ है ए फेयर डाइस इज रोल, तो हमारा सैंपल स्पेस अगर एक फेयर डाइस को रोल करेंगे तो एक क्या आएगा सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। यहाँ से पूछ रहा है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है एफ गिवन ई में ये चीज दिया हुआ है, एफ में ये दिया हुआ है, जी में ये दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 4/6। ये क्लियर है? हाँ, जो क्वेश्चन है ये समझ में आ रहा है? ये हो जाएगा कि बता दूं? ये हो जाएगा ना? यहाँ से इसका कंडीशनल का प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन लगा देना, फिर ये थर्ड वाला हो जाएगा। हम्म, थर्ड वाला करा दूं कि हो जाएगा? ये थर्ड वाला बताओ। ये क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रहा है एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइक टू बी बॉय और गर्ल इन अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, एक फैमिली में दो चिल्ड्रन है। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गिवन दैट, मान लो यहाँ पर बोथ आर गर्ल, यहाँ पर ए दे दिया है, ए इज इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए बोथ आर गर्ल, तो बोथ गर्ल पे मतलब क्या होगी दोनों गर्ल गर्ल होगी। तो अगर गर्ल बॉय का है तो इसमें कितना है टोटल से कितने हैं दो है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है या तो गर्ल गर्ल बॉय बॉय गर्ल 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 बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय। यहाँ पर देखो ये मान लो ये फर्स्ट चाइल्ड है, ये फर्स्ट चिल्ड्रन है, मतलब कि फर्स्ट फर्स्ट चिल्ड्रन, फर्स्ट नंबर मतलब कि ये बड़ा है दूसरे वाले से, ये हमारा क्या है सेकंड नंबर का है, सेकंड नंबर। तो ये क्या बोल रहा है ए में हमारा दे दिया हुआ है दोनों गर्ल होने चाहिए, क्या पूछ रहा है गिवन डेट प्रोबेबिलिटी पूछना चाहिए। तो पहला वाला केस में बोल रहा है गिवन डेट क्या है हमारे पर बी इक्वल टू दे रहा है यंगेस्ट इज गर्ल, मतलब कि जो गर्ल होनी चाहिए क्या होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए। बी वाले केस के लिए गर्ल इज बिगर यंगेस्ट गर्ल, तो यंगेस्ट गर्ल कौन सा इसमें बड़ा, मतलब कि गर्ल बड़ी होनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पर पहला गर्ल हो मतलब बड़ी गर्ल हो दूसरा भी गर्ल हो, पहला गर्ल दूसरा बॉय, ऐसा यही पॉसिबिलिटी केस बनेगा ना गर्ल 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 बॉय, मतलब कि इसमें बोल रहा है कि हमारा क्या होना चाहिए गर्ल बड़ी होनी चाहिए। तो पहला नंबर पर ये है तो इन्हीं दोनों केस में गर्ल बड़ी है ना, यहाँ पर तो छोटी हो रही है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू टोटल केस कितना है 4 है,
तो यहाँ पर कितने हैं 2, तो 2/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ से निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू हमारा कितना आएगा 1/4। तो हमें क्या पूछ रहा है, हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि ए गिवन बी की प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा बताओ। हम्म ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा। फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड में बताओ। सेकंड में बी के जगह पे क्या दिया हुआ है, एटलीस्ट वन गर्ल। एटलीस्ट वन गर्ल मतलब कि कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए, एक हो या एक भी ना हो। तो कौन, इसके लिए सिंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, गर्ल, दोनों गर्ल हो सकती है, एक गर्ल एक बॉय, एक बॉय एक गर्ल, मतलब कि ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा ये छोटा, ये बड़ा छोटा। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ से क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा 3/4। यहाँ के लिए ए इंटरसेक्शन बी में केवल क्या आएगा, गर्ल गर्ल ये आएगा ना, तो गर्ल गर्ल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पर 1/4, पहले वाले केस के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/2। दूसरे वाले केस में देखो, दूसरे वाले केस में ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें भी गर्ल गर्ल है, यहाँ पर केवल एक ही है इसका इंटरसेक्शन, इसका भी यही सेम वाला आ रहा है, तो 1/4। तो यहाँ पर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ रहा है 3/4 इक्वल टू 1/3। क्लियर है 12 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, एंड इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन एंड 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। 300 क्या है हमारा इजी ट्रू फॉल्स है, और 200 क्वेश्चन क्या है डिफिकल्ट, डिफिकल्ट क्या है ट्रू फॉल्स है। और क्या हो रहा है 500 इजी एमसीक्यू है, इसमें 500 इजी एमसीक्यू क्वेश्चन है, और 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है। 400 हमारा क्या है डिफिकल्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्या पूछा, इफ क्वेश्चन इज सेलेक्टेड रैंडमली, रैंडमली फ्रॉम क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक से हम किसी भी क्वेश्चन को रैंडम सेलेक्ट कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इजी क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हमारा क्या हो जाए इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पर ए इक्वल टू हम क्या लेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इजी क्वेश्चन गिवन दैट, एक हमारा इजी क्वेश्चन हो गया, ए इक्वल टू क्या होगा इजी क्वेश्चन, ए इक्वल टू हम क्या लेंगे इजी क्वेश्चन, और गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है एमसीक्यू दिया हुआ है, तो बी इज इक्वल टू गिवन डेट हमारा क्या होना चाहिए इजी क्वेश्चन हो, और वो हमारा क्या होना चाहिए एमसीक्यू क्वेश्चन होने चाहिए। तो बी इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो हमसे पूछ क्या रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी तो पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी करेंगे तो क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी हमारा क्या टोटल, इसमें क्वेश्चन कितने हैं टोटल क्वेश्चन 3 2 5 5 10 इक्वल टू 1400 हमारा कितना है टोटल क्वेश्चन है।
टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन कितने हैं? एमसीक्यू टोटल एमसीक्यू इक्वल टू कितने हैं? 900। तो यहाँ से हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल क्वेश्चन 1400 और एमसीक्यू क्वेश्चन क्वेश्चन कितने हैं? 900। तो ये कितना हो जाएगा? 900 डिवाइड बाई 1400। हमसे पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए हमारा क्या होना चाहिए? एमसीक्यू, ए इजी क्वेश्चन होना चाहिए, और बी हमारा क्या बोल रहा है? एमसीक्यू। इजी और एमसीक्यू, इजी और एमसीक्यू का इंटरसेक्शन कौन सा मिल रहा है? ये वाला है ना, इजी हो और एमसीक्यू हो, ये चीज बोल रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू टोटल कितने हैं? 500। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 500 डिवाइड बाई 1400। ये समझ में आया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है? 500 डिवाइड बाई 1400, और बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ है? 900 डिवाइड बाई 1400 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 500 डिवाइड बाई 900। ये 5 कट कर, ये इसका कितना आ जाएगा? 5/9। क्लियर? ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो, given that the two number appearing on a throw dice are different, given that find the probability that the sum of number, देखो sum of number is sum of numbers on the dice is हमारा क्या है? 4 है। और given that कंडीशन क्या दे हुआ है? given that two number appearing on given that the two number appearing on the throwing dice are different, ये दूसरा वाला कंडीशन, ये दूसरा चीज क्या दे हुआ है? गिवन वाली कंडीशन है। इसको मान लो ये हमारा ए है, और गिवन वाली कंडीशन क्या है? बी है। तो हमसे क्या प्रोबेबिलिटी आप पूछ रहा है? ए गिवन बी पर। तो बी वाला कंडीशन क्या दे रहा है? गिवन दैट द टू नंबर अपेयरिंग थ्रोइंग ए टू डाइस आर डिफरेंट, नंबर numbers appearing on throwing two dice are different। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का भी रहने देता है। ये बेज थ्योरम को जब करेंगे ना, तो ये क्वेश्चन ये वाला इजीली हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसका क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और एक कंडीशन क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन 0 होती है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि ये डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि डिफाइन ही नहीं होगा। क्योंकि कंडीशनल की डिफिनेशन क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ जो गिवन वाली कंडीशन होती है वो ग्रेटर देन क्या होती है? हमारी 0 होती है। तो इसलिए क्या होगा? नॉट डिफाइन। समझ में आया? ये 17 नंबर बताओ। देखो इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऑप्शन कोई मैच हो रहा है? अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, तो क्या ए इक्वल टू बी? तो ये भी तो ट्रू हो सकता है। ट्रू होगा कि नहीं होगा? अगर प्रोबेबिलिटी दो दो की प्रोबेबिलिटी इक्वल है,
तो क्या दोनों एलिमेंट भी इक्वल हो गए, ऐसा जरूरी है? जैसे मान लो ए इज इक्वल टू हमारा 1 2 3 4 5 6 है, ठीक। इसमें ए में हमारा क्या है, 1 2 है, बी में हमारा क्या है, 3 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू हमारा यहाँ पर क्या आ रही है, 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, 2/6। क्या यहाँ से ए और बी के इक्वल है, ए और बी इक्वल है? तो ये मान लो अगर ऑप्शन में देगा तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, ठीक ना। ए इंटरसेक्शन भी फाई, ये भी जरूरी नहीं है कि इंटरसेक्शन भी हमेशा फाई हो। ये इंटरसेक्शन भी हमेशा जरूरी नहीं कि फाई, इस वाले केस में मान लो फाई है, अगर यहाँ पर मैं 3 कर दिया तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/6 हो जा रहा है, ठीक।